हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लर्न विद अलका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स। ठीक है। सो आई एम अलका यादव। आई क्लियर टीजीटी एग्जाम नेचुरल साइंस टीजीटी नेचुरल साइंस एग्जाम विद अ स्कोर ऑफ 143.77। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो सभी ऑर्गेनेलीज आती है जो आपस में क्या करती है, आपस में कॉपरेट करके काम कर सकती हैं। उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 ऑर्गेनेली है जो आपस में कॉपरेट करके सेल के अंदर काम करती है। ठीक है। कौन कौन सी है वो? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi complex, lysosome and the vacuole. These are the 4 organelles which work in cooperation with each other. Hence they are kept in endomembrane system. Okay. देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है बट हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं बिकॉज इट डज नॉट वर्क इन कॉपरेशन विद दीज ऑर्गेनेलीज। सो उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ हम इन्हीं 4 ऑर्गेनेली को हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसको हम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो, दिस फोल्ड्स यू कैन सी दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है। जो ईआर है वो डिवाइड करता है सेल के अंदर स्पेस को 2 पार्ट्स में, डैट इज लुमिनल इनर साइड। देखो, दिस इज द लुमिनल पार्ट एंड एक्स्ट्रा लैमिनल, दिस इज द एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट साइटोप्लाज्म में। ठीक है। देखो, जो ईआर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रफ ईआर एंड द स्मूथ ईआर। रफ ईआर को हम शॉर्ट में आरईआर कह देते हैं। रफ ईआर को हम रफ ईआर क्यों कह रहे हैं, कुछ ईआर्स को हम रफ ईआर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनके सरफेस के ऊपर देखो बेटा, ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? अगर ईआर के सरफेस पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, उस ईआर को रफ ईआर कहेंगे। ठीक है। फंक्शन क्या होता है रफ ईआर का? प्रोटीन का सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन इज द फंक्शन ऑफ रफ ईआर। सेकेंड इज स्मूथ ईआर, शॉर्ट में हम इसको एसईआर कह देते हैं। वो ईआर जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि देखो ये वाले ईआर, इन पे देखो क्या है, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये है स्मूथ ईआर। इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मतलब कि लिपिड बनाते हैं। और ये लिपिड फिर कहाँ यूज़ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर की। तो यही लिपिड, वही लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहा था, वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है? एसईआर बना रहा है। ठीक है। लिपिड इन एनिमल्स में अगर हम बात करें तो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स भी बनाता है एसईआर। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज गोल्जी एपरेटस। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो, जो गोल्जी एपरेटस है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये डिस्क शेप होता है। देखो, दिस इज डिस्क शेप। शेप कैसा है? डिस्क शेप। ठीक है। इन डिस्क शेप जो कि कंसेंट्रिकली मतलब एक के बाद एक इस तरह पैरेलली अरेंज्ड है, तो इनको हम क्या कहेंगे फिर? सिस्टरने कहते हैं। इन डिस्क को हम क्या कहते हैं? सिस्टरने कहते हैं। ठीक है। सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, दीज आर कॉन्सेंट्रिकली मतलब एक के बाद एक पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है। सो नाउ अब देखो, जो ये सिस्टरने है डैट फॉर्म द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ 2 फेसेस। पहला होगा कॉनकेव फेस। देखो, ये कॉनकेव फेस है, दिस इज द कॉनकेव फेस। कॉनकेव ऐसा लेंस होता है ना, तो दिस इज द कॉनकेव फेस। इसको हम ट्रांस फेस, कॉनकेव फेस को कॉनकेव ट्रांस फेस कहते हैं। इस वाले फेस को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव ट्रांस, या फिर मैच्योरिंग फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? मैच्योरिंग फेस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेस होंगे, कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। दूसरा फेस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, देखो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो ये होगा कॉन्वेक्स फेस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स फेस। इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं।
ठीक है। इसको हम फॉर्मिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल प्रोसेस और पैकेज करना होता है वो एंटर करता है फॉर्मिंग फेज से और एग्जिट का मारता है मैच्योरिंग फेज से आफ्टर द प्रोसेस एंड पैकेजिंग इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो फंक्शन क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल की प्रोसेस एंड पैकेजिंग करता है। जैसे जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो पहले उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर दुकानों पे बेचा जाता है। वैसे ही जो मटेरियल जो प्रोटीन्स ईआर बना रहा है, ठीक है, देखो जो रफ ईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे वो प्रोटीन सिंथेसिस करते थे। अब ये प्रोटीन अभी रो है, इसको प्रोसेस पैकेजिंग करना है, इसको फाइन बनाना है, तो वो प्रोटीन कहाँ एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स from the forming phase और convex phase and then after the processing and packaging ये कहाँ से निकलेगा, concave trans या फिर maturing phase से निकलेगा in the form of vesicles के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, in the form of vesicles। देखो ये vesicles दिखाया हुआ है, ओके। अब देखो मटेरियल टू बी पैक, जो भी मटेरियल पैक करना है प्रोसेस करना है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, फॉर्मिंग फेज के साथ फ्यूज़ करेगा और मैच्योरिंग फेज से निकलेगा, ठीक है। ये क्लोज एसोसिएशन में रहता है न्यूक्लियस के साथ और इम्पोर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, सो ये हमारा हो गया है गोल्जी एपरेटस। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइसोसोम इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम बनता कैसे है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग चल रही होती है तब लाइसोसोम्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इट इज़ रिच इन बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, हाइड्रोलिटिक कैपेबिलिटी कैरी करते हैं, मतलब कि किसी को मारने की क्षमता रखते हैं ये, ठीक है। ये एंजाइम कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं और ये कैपेबल है डाइजेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये अपने ही सेल को खा जाता है। देखो जब सेल में क्या होगा, जब लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल कर आएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल के आएंगे तो वो डाइजेस्ट करेंगे सेल की कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स को और ऑटोमेटिकली सेल को खा जाएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली एंड द लास्ट ऑर्गेनेली ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज वैक्यूल। सो वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल हमने पढ़ा था प्लांट सेल में होता है, बहुत लार्ज साइज का होता है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते। जितना भी वेस्ट होगा, जितनी भी अनयूजफुल चीज़ें होंगी सेल की, वो कहाँ पे स्टोर होगी, वैक्यूल्स में स्टोर होगी, ठीक है। वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट विल बी द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट सेल। वैक्यूल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल अमीबा में भी होता है, प्रोटिस्ट में भी होता है, ओके। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मूवमेंट में मदद करता है और अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें तो फूड वैक्यूल डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड माय लेक्चर। डू शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद अलका। मैं आगे भी आपके साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर जब भी मेरा नया वीडियो आ रहा है तो आपको पता चल जाए। और ये टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, सो इसको मिस ना करें। थैंक यू सो मच।